हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। लेक्चर नंबर 9 में हम देखते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल ट्रांसफ़र। जो वेल्डिंग होती है एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, कैसे हमारा मेटल ट्रांसफर होता है, कैसे हमारी वेल्डिंग यूज करते हैं। तो मेटल ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ मोल्टन मेटल फ्रॉम द टिप ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टू वेल्ड पोल। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की वेल्ड पोल से हम तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से वेल्ड पोल पर जो मोल्टन मेटल हमारा ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं मेटल ट्रांसफर। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेसेस एज इट डायरेक्टली अफेक्ट द कंट्रोल ओवर हैंडलिंग ऑफ मोल्टन मेटल, स्लैग एंड स्पैटरिंग। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है मोल्टन मेटल के ऊपर, या स्लैग जो जनरेशन हो रही है वेल्डिंग रीजन में उस पर, या जो भी स्पैटरिंग जनरेशन हो रही है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देन आर्क फोर्सेज एंड देयर सिग्निफिकेंस ऑन वेल्डिंग। आर्क फोर्सेज, जो भी आर्क जोन रीजन में फोर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं उन सभी फोर्सेस को हम बोलते हैं आर्क फोर्सेस। तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन आर्क जोन आर टर्म्ड एज आर्क फोर्सेस। These forces on resulting on or facilitating the detachment of molten metal drop hanging at electrode tip। उन फोर्स की वजह से ही क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड की टिप पर जो मोल्टन मेटल होता है वो ड्रॉप होता है, वर्कपीस के ऊपर ड्रॉप होता है। आफ्टर द मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर द वेल्ड मेटल डिपोजिशन एफिशिएंसी। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड होता है हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, उस पर मोल्टन मेटल होता है और वो मोल्टन मेटल हमारा ड्यू टू फोर्सेस, ड्यू टू आर्क फोर्सेस, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होकर वो मोल्टन मेटल के ऊपर चला जाता है। मेटल ट्रांसफर इज डिअटैच्ड and movement of molten metal drop from tip of the electrode to the weld pole in workpiece। तो वहां से वो ट्रांसफर होकर वर्कपीस के वेल्ड पोल में वो चला जाता है। फ्लाइट ड्यूरेशन ऑफ मोल्टन मेटल ड्रॉप इन आर्क रीजन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वेल्ड मेटल एंड एलिमेंट ट्रांसफर एफिशिएंसी। आर्क फोर्सेस अफेक्ट द डिपोजिशन एफिशिएंसी। आर्क फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड होती है हमारी डिपोजिशन एफिशिएंसी। अब हम मेजर अगर आर्क फोर्सेस की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ चार्ज कैरियर होता है, मेटल वेपर की वजह से होता है, गैस इरप्शन की वजह से होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। इन सभी फोर्सेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रेविटी फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स होता है, तो ग्रेविटी की वजह से अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटी फोर्स होता है हमारा Fg=ma। अब ग्रेविटी की वजह से बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, G, और जो मास होता है, मास होता है हमारा रो इंटू डेंसिटी, तो ग्रेविटी फोर्स आ जाता है रो Vg।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी कांस्टेंट। तो रो वी जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये ग्रेविटी फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होता है। इन केस ऑफ डाउन हैंड बेल्डिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प इन डीअटैचमेंट या ट्रांसफर ऑफ मोल्टन मेटल ड्रॉप फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टिप। इलेक्ट्रोड टिप से जो ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। वाइल इन केस ऑफ ओवरहेड वेल्डिंग इट प्रिवेंट द डीअटैचमेंट। जब हम ओवरहेड वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। सेकंड वन इज सरफेस टेंशन फोर्स। सेकंड होता है सरफेस टेंशन। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय ड्रॉप ऑफ द लिक्विड मेटल हैंगिंग एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड ड्यू टू सरफेस टेंशन इफेक्ट। और सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है 2 सिग्मा इंटू पाई आर ई स्क्वायर अपॉन 4r, जहां पर सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन कोफिशिएंट होता है, आर ई हमारी होती है इलेक्ट्रोड टिप की रेडियस, और आर होती है हमारी ड्रॉप रेडियस। यहाँ पर ये सरफेस टेंशन फोर्स कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स टेंड्स टू रेजिस्ट द डीअटैचमेंट ऑफ मोल्टन मेटल ड्रॉप फ्रॉम इलेक्ट्रोड टिप and usually act against gravitational force. In case of vertical and overhead welding position, high surface tension force help placing in the molten metal. Flux electrode composition or for odd position welding purpose must be designed to have viscous and high surface tension weld metal या फिर slag। थर्ड फोर्स है हमारा इम्पैक्ट की वजह से, इम्पैक्ट चार्ज कैरियर की वजह से जो फोर्स होता है, फोर्स जनरेशन ओइंग टू इम्पैक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑन द मोल्टन मेटल ड्रॉप हिंडर द डीअटैचमेंट ऑफ मोल्टन मेटल। फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल Fm इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, जहाँ पर m हमारा है मास होता है चार्ज पार्टिकल का, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्थ वन इज फोर्स ड्यू टू मेटल वेपर्स। जो मेटल वेपर हो रहे हैं उनकी वजह से फोर्स, मोल्टन मेटल एवोपोरेटिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ ड्रॉप एंड बेल्ट पोल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्सेस जनरेटेड ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मेटल vapors act against the molten metal drop hanging at tip of the electrode. This force tends hinder the attachment of droplets. Fourth one is force due to gas eruption. गैस के eruption की वजह से जो force लग रहा है। Gases present in the molten metal such as oxygen, hydrogen react with some elements such as carbon present in the molten metal. molten metal में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये गैसेज रिएक्ट करती हैं। द ग्रो ऑफ दीज गैसेज इन मोल्टन मेटल ड्रॉप एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ ये गैसेज हमारी ग्रो होती रहती है। ब्रस्टिंग ऑफ मोल्टन ड्रॉप इंक्रीजेज द स्पेक्टरिंग एंड रिड्यूसेज द कंट्रोल ओवर हैंडलिंग ऑफ मोल्टन मेटल। ये हमारा है फोर्स ड्यू टू गैस इरप्शन। लास्ट वन इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेज होते हैं, फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्क गैप डेवलप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इंटरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद दैट ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूसेस पंच फोर्स ऑन द ड्रॉप। This punch force reduces the cross section of the molten metal drop near the tip of the electrode. तो जो पंच फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आई स्क्वायर अपॉन 4/8 पाई। आई करंट हो गया, म्यू हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो ये हमारा होता है लास्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से मेटल ट्रांसफर में ये 6 फोर्स हमारे इफेक्टिवली यूज होते हैं कि मेटल मोल्ट होने के बाद किस तरह से इलेक्ट्रोड से वर्क पीस के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। अलग अलग वेल्डिंग में अलग अलग फोर्स इफेक्टिव रहते हैं।
इंक्लाइन फोर्स आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग होंगे, ग्रेविटी फोर्स है, डाउनवर्ड होगा। तो इन सभी की वजह से यहाँ पर ये फोर्सेस। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।